एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करते हैं। 1A 1B हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 9th क्लास का 1C का। व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर्स, गिव एग्जांपल्स। ये आप लोग मतलब क्लियरली डिफिनीशन में ही सब कुछ है कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो होते हैं दोनों इंटीजर्स होते हैं, जबकि हमारा इरेशनल नंबर्स में ऐसा नहीं होता है। या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक हमारा जो होगा इंटीजर नहीं होगा, जिसके कारण वो हमारा क्या होता है P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आप लोग कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड में क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज ए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, सपोर्ट योर आंसर। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है 3/81, तो 3 को आप एक कैंसिल करेंगे 27 टाइम्स में, तो इसको ऐसे लिखिएगा। अगर पेयर भी इसका करेंगे, फैक्टराइज भी करेंगे 27 को, तो इसको लिखेंगे 1/3√3। तो ये P/Q के फॉर्म में तो नहीं लिखा जा सकता ना। नीचे हमारा जो है रूट वाला टर्म जहाँ बच जाए वहाँ पे लिख दीजिएगा कि इरेशनल। तो लिख दीजिएगा दिस इज नॉट इन P/Q फॉर्म, नॉट इन P/Q फॉर्म, हेंस ये मत सोचिएगा कि P हो गया ये Q होगा, नहीं, ये हमारा इंटीजर ना होना चाहिए P/Q के फॉर्म में, नॉट इन P/Q फॉर्म, हेंस इट इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर डायरेक्ट आप लिखिए इसको। वैसे ही हमारा 361 है, तो 361 तो आप लोग ऐसे ये देख लीजिएगा, जो हमारा रूट ना बचे, मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो या परफेक्ट क्यूब हो, 19 × 19 लिख सकते हैं ना इसको। तो 19 आ गया, तो 19 हमारा रेशनल नंबर है, ये पता ही है आपको। फिर हमारा होता है √21। √21 का तो कोई वो नहीं है, इसको आप लिखिएगा 3 × 7, तो ये ना पेयर बना किसी का, कुछ ऐसा हुआ, तो ये हमारा इरेशनल होगा। ऐसे करके आप लोग, हमको लग रहा है सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा। पाई एक ऐसा नंबर है, अब डेसिमल वाला आपको बताए थे, डेसिमल वाला क्वेश्चन है एक, जैसे 8 क्वेश्चन नंबर है 1.2323232333 ऐसे करके हमारा। तो देखिए, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो लिखिएगा नॉन टर्मिनेटिंग, आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताया गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो इरेशनल होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। और जो टर्मिनेटिंग होगा, जैसे हमारा टर्मिनेटिंग का एक क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन नंबर जो है वो है 4.126। 4.126 है, तो इसको आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं 416/10,000, तो ये P/Q के फॉर्म में हो गया, तो ये रेशनल। वैसे आपको ये लिखना नहीं है, ऐसे P/Q में नहीं करना है, बस लिख दीजिएगा कि गिवन नंबर हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देन इट इज अ रेशनल नंबर। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, जैसे 9 है, तो वो हमारा सेम इसी तरह का है, 04 004 0004 करके ऐसे है। और जो रिपीटिंग है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 10 में देखिए 2.356 तो देखिए, तो 56 रिपीट कर रहा है, मतलब बार हो गया 56 पे। तो हम बताए थे कि बार वाला जो भी आएगा रिपीटिंग जो होगा डेसिमल एक्सपेंशन, वो रेशनल होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा रेशनल। बस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जहाँ पे आ जाएगा हमारा ना 11 भी ऐसा ही है क्वेश्चन, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर, लेट x बी अ रेशनल नंबर एंड y बी irrational number. If x plus y necessarily an irrational number, give an example support for your answer. कह रहा है कि x जो है, if x जो है वो रेशनल नंबर है, तो कोई भी रेशनल नंबर आप लिख सकते हैं। रेशनल नंबर एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख दिए 3 लिख देते हैं, 3 रेशनल नंबर है। y जो है हमारा इरेशनल है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर कोई लिख देता है, √2 लिखते हैं। और x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई का वैल्यू 3 + √2, ये आपको इंटीजर लग रहा है ना, इंटीजर लग रहा है ना फ्रैक्शन लग रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर होगा। इस बात को हमेशा याद रखें कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो सम होता है हमेशा ही इरेशनल होता है, तो ये हमारा नंबर जो आएगा इरेशनल होगा। लिख दीजिएगा दिस नंबर इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स होते हैं, इसमें तो हमारा इंटीजर है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर, लेट ए बी अ रेशनल नंबर एंड बी बी ई रेशनल नंबर। ए रेशनल है, ए रेशनल कुछ भी लिख दीजिए, 3 हम लोग लिए 3, और b इज इक्वल टू ई रेशनल हमारा लिख दिए 3√3, ऐसे करके लिख दिए। ए बी इज नेसेसरली ई रेशनल नंबर, तो ए बी निकाल लेते हैं, a इंटू बी, तो 3 इंटू 3√3, एग्जाम्पल देके आपको कर लेना है 9√3। ये देखिए तो रूट जहाँ पे दिख गया वो रूट बच गया तो वो हमारा ई रेशनल होगा। एक आपको और रिजल्ट पता चला कि रेशनल नंबर, रेशनल इंटू ई रेशनल नंबर हमारा जो होता है, दोनों का जो प्रोडक्ट या रिजल्ट जो आता है वो रेशनल ही आता है, ई रेशनल ही आता है, सॉरी ई रेशनल ही आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ई रेशनल इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल, जस्टिफाई योर आंसर। तो हम तो कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता है कि दो इरेशनल नंबर्स हैं दोनों का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल ही है। हाँ, इरेशनल भी हो सकता है, वो रेशनल भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दो हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि √2 ले लिए फर्स्ट, a इज इक्वल टू, और b इज इक्वल टू ले लिए 3√2। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, तो 3 इंटू √2 इंटू √2 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 6 हो जाएगा। तो हमारा तो ये तो रेशनल आ गया ना, मगर यही हम ऐसे भी करते हैं कि a इज इक्वल टू √2 और b इज इक्वल टू √3। दो इरेशनल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ए बी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा रेशनल, यहाँ पे लिख देते हैं, ए बी हो जाएगा √2 इंटू √3 इज इक्वल टू √6। तो ये हमारा इरेशनल होगा कि नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, a इज इक्वल टू लेते हैं 3 प्लस √2 और b इक्वल टू लेते हैं 3 माइनस √2। तो ये जो करेंगे हमारा हो जाएगा a प्लस बी ए इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 हमारा रेशनल होगा। वही अगर हम लोग करते हैं कि √3 प्लस 2 a को लेते हैं और b को हम लोग कंसिडर करते हैं √3 प्लस 2, इसको भी सेम चीज, ठीक। तो a इंटू बी हमारा होगा √3 प्लस √2 होल स्क्वायर, 3 प्लस 2 प्लस 2 √6 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 √6 होगा, जो कि हमारा इरेशनल है। इसका बहुत एग्जाम्पल हम दे दिए आप लोग को, समझ लेना है कि मतलब कि दो नंबर्स हैं और वो एक हमारा इसमें इरेशनल है, दूसरा भी इरेशनल है, तो वो कभी रेशनल भी आ सकता है, कभी इरेशनल भी आ सकता है। वो कन्फर्म नहीं है कि हमेशा इरेशनल ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को जो एग्जाम्पल देना है उसको देखिए कि हमारे पास दो इरेशनल नंबर्स हैं, ए और बी दोनों इरेशनल नंबर्स हमको कंसीडर करना है, और दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए एक इरेशनल नंबर आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हमको लिखना है तो एग्जाम्पल हम लिखते हैं जैसे √3 है और √2 है, दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा इरेशनल है। अलग अलग इरेशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा जो होगा वो हमेशा इरेशनल ही आएगा, कभी भी करके देख लेंगे आप लोग, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आप लोग लिखिएगा रेशनल नंबर, तो देखिए जैसे √3 है और माइनस √3 कर देते हैं, सेम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हमारा आ जाएगा। तो 0 जो है वो रेशनल नंबर है, नहीं तो हम लोग ये ले लेते हैं, ऐसे करते हैं हम लोग, जैसे 2 प्लस √2 और एक माइनस हमारा √2 माइनस 2, ऐसे करते हैं। तो देखिए 2 प्लस √2 माइनस √2 प्लस 2, तो ये हमारा हो जाएगा 4, जो कि हमारा रेशनल नंबर है। तो ऐसे आप लोग कंजुगेट वाला जो है टर्म वो ऐसे ले सकते हैं एग्जाम्पल के टर्म। थर्ड क्वेश्चन में हमारा कि सम इज एन इरेशनल, दोनों का सम, तो ऐसे एग्जाम्पल ले लीजिए √3 प्लस √2, ये दोनों का सम हमारा इरेशनल हो गया। सम इज अ रेशनल, तो सम देखिए √3 प्लस √2 एक रेशनल नंबर हुआ और दूसरा रेशनल नंबर इरेशनल नंबर √3 माइनस √2 हुआ। देखिए तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये √3 ना लगे 3 लिखिए, 3 प्लस √2 और 3 माइनस, ये कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा 6 हमारा क्या है रेशनल नंबर है। और एक और एग्जांपल लेते हैं 7 प्लस √2 और सेकेंड रेशनल नंबर हमारा इरेशनल माइनस √2, तो ये कैंसिल होगा तो 7। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, उसका जो इरेशनल पार्ट है वो निगेटिव में एक रहना चाहिए, एक पॉजिटिव में होना चाहिए। प्रोडक्ट इज एन इरेशनल, तो प्रोडक्ट जैसे 3√2 ले लेते हैं और इसके साथ कोई एक
9√3 करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 27, √2 इंटू √3 √6 होगा। नेक्स्ट हमारा है कि प्रोडक्ट इज रेशनल, तो बस सिंपल है कि 3√2 लेंगे तो एक और ऐसा टर्म लेंगे जिसमें √2 होना चाहिए, 9√2, तो 9 3 जा 18, 18 2 जा क्या हो जाएगा 36। कोसेंट इज एन इरेशनल नंबर, कोसेंट जो होना चाहिए मतलब डिवाइड करने पे, जैसे 3√2 को डिवाइड किया हम लोग 4√3 से, तो ऐसे करेंगे तो ये डिवाइड नहीं हुआ, इरेशनल पार्ट बच गया, तो इरेशनल है। कोसेंट इज अ रेशनल नंबर, अब लिखिए जैसे 4√3 और डिवाइडेड बाई 2√3 करते हैं तो ये कैंसिल हो गया, 2 से होगा तो हमारा 2 जो होगा इरेशनल। तो सिंपल ये आप लोग देख लीजिएगा और इसका जनरलाइज रिजल्ट भी आप लोग निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ चलो, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल और रेशनल। आपको पता है कि कैसे हम लोग चेक करेंगे, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट वाला टर्म अगर किसी में बचा हुआ है, वो नहीं दिख रहा है, कैंसिल नहीं हुआ है, तो वो हमारा इरेशनल होगा। जैसे 3 + √3 आपको क्या होगा इरेशनल। पता है कि रूट दिख गया तो आपको इरेशनल लिखना है। देखिए रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल होता है, इसको आप पता भी कर लीजिएगा, 7 √7 - 2, तो ये भी हमारा क्या होगा इरेशनल। ऐसे करके रूट वाला जिसमें बच गया टर्म, परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं है, जैसे हमारा क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 25, अब इसको सब लड़का लिख देगा डायरेक्ट कि ये इरेस। देखिए पावर 1/3 ये भी पावर, तो एक ही के अंदर लिखिए मल्टीप्लाई है, तो 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 5, बाहर क्या होगा हमारा 5 होगा, तो 5 हमारा रेशनल हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेगा जिसमें रूट हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 343 क्या हो जाएगा 7 इंटू 343 को 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 49 आप लोगों को क्या है रेशनल है, पता है। ऐसे करके जो भी क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसको रोक दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोग का है, इंसर्ट रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 5, 2 and 2.5, ये दो नंबर्स है, दोनों के बीच में दो रेशनल नंबर्स फाइंड करने और करना है फाइंड एक रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हम कैसे लिखेंगे, ये दोनों a + b दोनों का ऐड कीजिए, 2 + 2.5, अब i हमारा हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 4.5/2 इज इक्वल टू 2.25, ये सिंपल हो गया आप लोग का। और इरेशनल का रहा है तो इरेशनल कहेगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इरेशनल नंबर हो जाएगा हमारा √2 इंटू 2.5 इज इक्वल टू √5, दोनों के बीच का हमारा रेशनल नंबर हो गया। 9 क्वेश्चन में हम लोग का कह रहा है कि हाउ मैनी इरेशनल नंबर लाई बिटवीन √2 एंड √3, तो सिंपल सा है कि √2 और √3 के बीच में इनफाइनाइट, ऐसे कहता है क्वेश्चन, तो आप लोग लिख दीजिए रेशनल का है या इरेशनल, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट कर रहा है फाइंड एनी 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3, तो √2 एंड √3 के बीच में कितना 3 इरेशनल नंबर, 3 इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो पता है कि इरेशनल नंबर कैसे हम लोग निकालते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या होता है 1.414 होता है, और √3 को हम लोग क्या लिखते हैं 1.732, ऐसे करके लिखते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट इरेशनल नंबर, सेकेंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, तीनों लिखते हैं हम लोग। आप लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे मान लीजिए 4 के बाद हम लोग को 5 लिखते हैं, 1.503 003 0003, ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आप लोग लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा। सेकेंड लिखिएगा तो वही 1.5 ही लिख रहा है कोई, 1.507 007 0007, ऐसे करके हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। 1.501 001 001, ऐसे करके हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो ये हमारा 3, ऐसे बहुत सारे निकल सकते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। और रेशनल निकालना होता है तो फिक्स्ड लिख देते हैं कि जैसे रेशनल होता है तो 1.4 के बाद 1.5 लिख देते हैं, 1.525 लिख देते हैं, 1.625 लिख देते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे लिख देते हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो या रिपीटिंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 10 हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसका, 10 क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड 2 रेशनल एंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.5 एंड 0.55।
आप लोग कर लीजिएगा, a इज इक्वल टू 0.5 एंड b इज इक्वल टू 0.55। हमको रेशनल लिखना है, तो रेशनल बहुत आसान है ना, आप लोग आसानी से या तो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए या टर्मिनेटिंग लिखिए। अब जैसे कोई लड़का लिख दे 0.5, अब 5 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, पता है आपको, तो 5-2, तो ये हो गया रेशनल। फर्स्ट 0.523 और यहाँ पे बार भी लिख दिया तो भी ये हो जाएगा, और फिर सेकंड लिख दिया 0.5325, ऐसे लिख दिया तो ये भी टर्मिनेटिंग, ये 3 हो गए। और इरेशनल लिखना होगा तो आप लोग को वही चीज़ अब लिख देना है, रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इरेशनल लिखिए, तो इरेशनल कैसे लिखिएगा, 0.510101001001 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। सेकेंड लिखिएगा 0.5303, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए बस, 5 से वो ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 0.5402 002 0002 ऐसे करके हम लोग बढ़ते जाते हैं। फिर ये हो गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड सेकेंड हमारा है 9/11। तो देखिए पहले आप लोग इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख लीजिए यहाँ पे, जैसे 0.7 होगा और फिर होगा 1, ऐसे करके जो 1 समथिंग होगा, ठीक है, आगे हम नहीं लिख रहे हैं। इसमें होगा 0.81 ऐसे होगा। तो इसके बीच में आप लोग फिर से वही चीज़, जैसे हम लोग जब डेसिमल एक्सपेंशन लिख लिए तो 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स, तो इरेशनल कैसे लिखेगा, 0.7, हम 8 तक है ना, तो 7 लिख के यहाँ पे 3 लिख देते हैं, 03 003 0003 ऐसे करके लिख देंगे, बढ़ते जाएगा। और एक लिखते हैं 0.7505 005 0005 ऐसे करके बढ़ते जाते हैं। फिर 0.7707 007 007 0007 ऐसे करके हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 11 क्वेश्चन। हाँ, तो हम लोग इधर देखते हैं, पहला ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है ना कि फाइंड 2 रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर आप लोग लिए जैसे 2.1 और 0.20 के बीच में निकालना है, तो आप ऐसे कीजिए ना, लिख दीजिए 0.2 और यहाँ पे 0 है तो आप लिख दिए 025 ऐसे लिख दिए, टर्मिनेटिंग हो गया। फिर और लिख दिए 0.2023 और यहाँ पे लिख दिए बार, ये दोनों पे। फिर और कोई लिख दिए 0.2032 और ये 2 पे सिर्फ बार ऐसे लिख दिए। तो ये हमारा जो नंबर हो जाएगा, ये सारा 2 करना था, हम 3 निकाले, बहुत सारा नंबर निकाल सकते हैं, ऐसे तो इन्फिनाइट निकल सकता है। ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं इसमें 13, फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.167 0.16। क्वेश्चन नंबर 13 है, 0.16 एंड 0.17 2 इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो आपको पहले भी हम एक निकालना होगा तो रूट में करके दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं तो डेसिमल एक्सपेंशन में लिख दिए 0.1603 ऐसे लिखिए, 0003 ऐसे बहुत सारा हो सकता है। फिर 0.160 या 117 11117 ऐसे करके बहुत सारा हो जाएगा। तो 2 हमको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 14 ट्रू फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट है, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज अ रेशनल। कह रहा है कि 2 हमारे पास रेशनल नंबर है, तो वो तो पता ही है आप लोग को, क्लोजर प्रॉपर्टी से पढ़े हैं। तो 2 रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो वो हमारा रेशनल ही होता है, ट्रू है, वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, ये फॉल्स है, क्योंकि हम अभी एग्जाम्पल हम लोग दिए थे उसमें 2 इरेशनल नंबर को ऐड कर रहे थे तो हमारा रेशनल भी है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज अ रेशनल, ये भी ट्रू है। रेशनल नंबर हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन का भी हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। द प्रोडक्ट ऑफ ई रेशनल नंबर इज ई रेशनल नंबर, जो हमारे पास ई रेशनल है ये हमारा फॉल्स है, इसलिए कुछ ऐसे भी ई रेशनल नंबर्स होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे रेशनल नंबर आ जाता है, उनका पेयर वगैरह या कंजुगेट वगैरह रहता है। तो द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड ई रेशनल नंबर इज ई रेशनल, ये ट्रू है। कैसे भी हमारा एक रेशनल को ई रेशनल के साथ ऐड करेंगे तो वो हमारा जो है इरेशनल ही होगा। 6, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड ई रेशनल नंबर इज अ रेशनल, हमारे पास एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है और एक ई रेशनल नंबर है और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा ई रेशनल होगा, ट्रू होगा। 7, एवरी रियल नंबर इज रेशनल,
ये फॉल्स है क्योंकि हमारे रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी आते हैं ना। ऐसे ही 8 क्वेश्चन, एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल, ये ट्रू है, रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, पाई इज इरेशनल नंबर एंड 22/7 इज रेशनल, ये भी ट्रू है क्योंकि पाई जो है, पाई का वैल्यू एग्जैक्ट हमारा 22/7 नहीं होता, वो तो अप्रॉक्स हम लोग लेते हैं। तो पाई हमारा हो गया इरेशनल और 22/7 जो है वो रेशनल हो गया। तो ये ट्रू फॉल्स हुआ 1C तक कंप्लीट।